एक पत्नी ने अपने पति की पीठ पीछे पड़ोस के एक फोटोग्राफर के साथ संबंध बनाए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पति उसी वक्त दीवार से कान लगाए इस धोखे को सुन रहा था। पड़ोस से अपनी पत्नी और उस आदमी की आवाजें सुनते हुए वो एक पल के लिए दिल टूटने से बुरी तरह रोने लगता और फिर अगले ही पल एक अजीब सी खुशी के साथ अपनी पत्नी द्वारा रचे गए इस धोखे के नाटक का मजा लेने लगता। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है, तो आइए देखते हैं कला और हवस की आग में जलते इस खतरनाक लव ट्रायंगल को। कहानी की हीरोइन मैरी एक ऐसे शाही परिवार से थी जो अब बर्बाद हो चुका था। उसके पिता पॉल साहित्य के बहुत बड़े ज्ञानी और एक महान लेखक थे, जिनकी वजह से कई लोग उनसे मिलने आते थे। पियरे और उसका दोस्त हेनरी भी उनसे कविता लिखना सीखने आए। पियरे एक बहुत ही बेफिक्र और मनमौजी कवि था और साथ ही लड़कियों के मामले में काफी बदनाम था। वो और उसका दोस्त हेनरी दोनों ही मैरी के प्यार में पड़ गए। मैरी, मेरा इंतजार करना। हेनरी जहाँ थोड़ा शर्मीला था, वहीं पियरे ने अपना प्यार कभी नहीं छुपाया। वो अपनी खूबसूरत कविताओं से मैरी की तारीफ करता था। मैरी भी पियरे के टैलेंट और उसके बिंदास अंदाज पर फिदा हो गई थी। इस तरह कविताओं के बीच उनका प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन असलियत किसी हथौड़े की तरह उन पर गिरी, जिसने उनके इस खूबसूरत सपने को तोड़ दिया। मैरी के पिता कविताओं में इतने खोए रहते थे कि उनका परिवार कर्ज में डूब चुका था। वहीं हेनरी एक अमीर परिवार से था। वो जानता था कि मैरी पियरे से प्यार करती है, लेकिन फिर भी उसने अपने पैसे और शांत स्वभाव का फायदा उठाते हुए अपने गुरु पॉल से मैरी का हाथ मांग लिया। भले ही मैरी किसी और से प्यार करती थी, लेकिन अपने पिता का भारी कर्ज चुकाने के लिए उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी। जब पियरे को यह पता चला तो वो टूटे हुए दिल के साथ वहां से चला गया। मैरी की हेनरी से शादी तो हो गई, लेकिन उसका रिश्ता सिर्फ पैसों की जरूरत तक ही सीमित था। हेनरी के बोरिंग स्वभाव की वजह से मैरी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कई बार हेनरी को तलाक देने का इशारा भी किया। फिर एक दिन हेनरी ने मैरी को बताया, एक अच्छी खबर दी कि पियरे वापस आ गया है और वो अपने साथ एक बहुत ही अलग और खूबसूरत डांसर जोहा को भी लाया है। अब उसका साहित्य से ध्यान हटकर फोटोग्राफी पर आ गया था। उसने पेरिस में अपना एक स्टूडियो खोला था। उसकी फोटोग्राफी में अमीर औरतों की खूबसूरती के साथ साथ मॉडर्न आर्ट भी झलकता था। मैरी को जब पियरे के वापस आने का पता चला तो वो खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि अब मैरी की शादी हो चुकी थी, लेकिन जब वे सालों बाद मिले और उनकी नजरें टकराई तो बुझी हुई आग फिर से सुलग उठी। सालों से दबा हुआ प्यार किसी सैलाब की तरह उमड़ पड़ा। यहाँ तक कि शाम होने तक भी मैरी दिन में पियरे के साथ बिताए गए उन पलों को ही याद कर रही थी। उस दिन के बाद से मैरी का ध्यान हेनरी से पूरी तरह हट गया था। पियरे अपने रोमांटिक अंदाज से लगातार मैरी का दिल जीत रहा था। उसने अखबार के एक कोने में एक ऐसी प्रेम कविता छपवाई जिसमें छिपे हुए शब्दों से मैरी का नाम बन रहा था। इसे देखकर मैरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उस वक्त हेनरी को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी की खुशी की वजह कौन है। इसके बाद मैरी हेनरी से छुपकर तस्वीरें खिंचवाने के बहाने से अक्सर पियरे से उसके स्टूडियो में मिलने लगी। पियरे ने उसकी अनगिनत तस्वीरें खींची। कैमरे के सामने मैरी कभी एक मासूम परी जैसी लगती तो कभी किसी जादूगरनी जैसी। हर तस्वीर में उसका गहरा प्यार झलकता था। मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता, इसलिए मैं तुम्हारा प्रेमी बनूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे जैसे वे ज्यादा वक्त साथ बिताने लगे, उनकी हदें और भी बेबाक होने लगी। पियरे ने मैरी की काफी बोल्ड तस्वीरें भी खींची। एक दिन हेनरी ने पियरे को घर पर दावत के लिए बुलाया। खाते वक्त हेनरी अपनी और अपनी पत्नी की लव स्टोरी सुना रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो दोनों इशारों इशारों में क्या बात कर रहे हैं। इस वक्त हेनरी उन दोनों के रिश्ते में बिल्कुल एक बाहरी इंसान लग रहा था। मैरी किसी बहाने से हेनरी को वहां से भेज देती है और फिर वो तुरंत पियरे को चूमने लगती है। कभी भी पकड़े जाने का ये जो डर और रोमांच था वो उन्हें और भी बेकाबू कर रहा था। जब हेनरी पियरे को अपनी शादी की तस्वीरें दिखा रहा था तब पियरे और मैरी ने बिना किसी डर के एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हेनरी का वहां होना सिर्फ उनके रोमांस को और बढ़ा रहा था। एक दिन मैरी रोज की तरह चुपचाप पियरे से मिलने गई। उनका रिश्ता अब हद से बाहर जा रहा था। पियरे ने कहा कि अगली बार वो एक और औरत को साथ लाना चाहता है, क्योंकि 3 लोगों के साथ और ज्यादा मजा आएगा। ये सुनकर मैरी को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि पियरे सिर्फ उसके साथ खेल रहा है, लेकिन पियरे ने कहा कि वो तो बस अपने जख्म भर रहा है। जवाब दो मुझे, क्या तुम्हारी कोई और भी प्रेमिका है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कम प्यार करूंगा? बिल्कुल, मेरी और भी प्रेमिकाएं हैं, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मेरी और भी प्रेमिकाएं हैं तो क्या मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करूंगा? सिर्फ तुम ही मुझे खुश रख सकती हो। एक दिन मैरी फिर से पियरे से मिलने गई, लेकिन कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसलिए मैरी ने चाबी ली और खुद दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। वो पियरे की हर चीज के बारे में जानने के लिए इतनी बेकरार थी कि उसने अलमारी में रखी चीजें खंगालनी शुरू कर दी। वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसे वहां एक एल्बम मिली जिसमें दूसरी औरतों की बोल्ड तस्वीरें और लव लेटर थे। ये सब देखकर मैरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब पियरे वापस आया तो उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। पर मैरी को ये नहीं पता था कि जब भी वो पियरे के स्टूडियो से जाती थी, पियरे तुरंत ही अपनी अगली शिकार की तलाश में निकल जाता था। पियरे के लिए प्यार आजाद था, उस पर किसी एक का हक नहीं होना चाहिए, और वो इंसानी जिस्म की खूबसूरती को लेकर एकदम पागल था। बोल्ड तस्वीरें तो बस उसकी कला दिखाने का एक जरिया थी, जिसके जरिए वो अपने एहसास शेयर करता था। लेकिन मैरी ने गलती से उसे अपना सच्चा प्यार मान लिया था। एक पार्टी में उसने पियरे को जोहा के साथ बहुत करीब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये पहली बार था जब हेनरी ने मैरी को पियरे की तरफ इतने अजीब तरीके से देखते हुए नोटिस किया था। लेकिन उस वक्त जलन के मारे मैरी ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उसका पति उसे और पियरे को कितनी तेज नजरों से देख रहा है। वो पियरे को किसी और औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से जाने लगी। लेकिन लोगों के सामने तमाशा न हो, इसलिए हेनरी ने उसे रोक लिया। जब हेनरी वापस घर गया तो उसने मैरी की अलमारी का ताला तोड़ा और वहां से मैरी की बहुत सी बोल्ड तस्वीरें और पियरे को लिखे हुए लव लेटर निकाले। वो आमने सामने मैरी से पूछना चाहता था कि पियरे उसमें ऐसा क्या खास है। उसने मैरी को यह भी बताया
कि पियरे के कई औरतों के साथ संबंध है, वो सिर्फ किसी एक से प्यार नहीं करता। लेकिन जब मैरी को पता चला कि उसका राज खुल चुका है तो उसने भी कुछ नहीं छुपाया। हेनरी से बहस होने के बाद उसकी बातों की सच्चाई जानने के लिए वो चुपचाप पियरे के स्टूडियो में आई। वहाँ उसने सच में कुछ ऐसा देखा जो बताया नहीं जा सकता, और इसी वजह से बाद में जब भी वो पियरे से मिलती तो हमेशा रोती ही रहती थी। वो ये मान ही नहीं पा रही थी कि पियरे एक साथ कई औरतों से प्यार करता है, लेकिन उसे छोड़ना भी मुश्किल था। लेकिन पियरे ने सिर्फ इतना कहा कि मेरे लिए मत रो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। एक दिन हेनरी अकेले में पियरे से मिला ताकि उसे बिना शक हुए वहां से दूर भेज सके। उसने पियरे को समझाया कि उसे अपनी कला के लिए और भी जगहों पर घूमना चाहिए ताकि वह और लोगों से मिल सके। और पियरे को हमेशा लगता था कि उसने जो भी किया वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो बस थोड़ा रोमांच ढूंढ रहा था। हेनरी की बातों को समझने के बाद पियरे ने कुछ समय के लिए वहां से जाने का फैसला किया। उसने एक बड़ी रकम जोहा को दी ताकि वो ये गलत रिश्ता खत्म कर सके। जब मैरी एक बार फिर पियरे से मिलने उसके घर गई तो वहां कोई नहीं था। वहां बस एक आखिरी खत रखा था जिसमें लिखा था, मैं अल्जीरिया में तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? क्या तुम मुझे खत लिखोगी? जैसे ही पियरे उसकी जिंदगी से गया, मैरी को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एक ठंडे और गहरे अंधेरे ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। प्यार में मिले इस धोखे ने उसे अंदर से एक पत्थर की मूरत बना दिया था। इसके बाद मैरी बहुत बीमार पड़ गई। गनीमत थी कि उसकी बहन ने दिन रात उसकी देखभाल की, जिससे उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन एंटीक शॉप में मैरी की मुलाकात पियरे के एक अच्छे दोस्त से हुई। शायद वो दोस्त मैरी को पसंद करने लगा था। मैरी ने भी जल्द ही उसके साथ रिश्ता बना लिया और खत लिखकर पियरे को ये सब बता दिया। उस आदमी के साथ रोमांस करते हुए उसे पियरे की बहुत याद आती थी, यहाँ तक कि उसने अपनी और उस आदमी की कुछ प्राइवेट तस्वीरें खींचकर पियरे को भेज दी। अनजाने में ही वो बिल्कुल पियरे जैसी बनती जा रही थी। लेकिन एक बात सच थी, पियरे अब भी उसका पहला और सच्चा प्यार था। एक लंबे सफर के बाद पियरे को भी एहसास हुआ कि वो अब भी मैरी से ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैरी बाकी सब औरतों से बिल्कुल अलग थी। पियरे ने वापस लौटने का फैसला किया। ये खबर सुनकर मैरी ने तुरंत पियरे के दोस्त को ब्रेकअप का खत लिख दिया और उसे बिल्कुल वही बातें कही जो पियरे ने कभी उसे कही थी। लेकिन मैरी ने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में वो आदमी उससे इतनी गहराई से प्यार करने लगा था। मैरी के इस अचानक ब्रेकअप से वो बुरी तरह टूट गया और इस सदमे की वजह से उसकी जान चली गई। जब पियरे वापस आया और उसे अपने दोस्त की मौत का पता चला तो वो टूट गया। उसे लगा कि ये सब मैरी की वजह से हुआ है, इसलिए उसने मैरी से सारे रिश्ते तोड़ने का पक्का मन बना लिया। लगा जैसे उन दोनों का रिश्ता यही खत्म हो गया। लेकिन कुछ ही समय बाद पियरे को मैरी के प्रेग्नेंट होने की खबर मिली। हेनरी और मैरी की शादी को सालों हो चुके थे, लेकिन उनके बीच कभी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना। और अगर प्रेगनेंसी के समय का हिसाब लगाया जाए तो उस समय मैरी पियरे के दोस्त को जानती भी नहीं थी, इसलिए ये बच्चा पक्का पियरे का ही था। पियरे के बच्चे की मां बनने से मैरी को लगा कि शायद अब उनका प्यार फिर से परवान चढ़ेगा। उसे लगा कि जब तक ये बच्चा है तब तक पियरे और उसका रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। यहाँ तक कि उसने सोच लिया था कि वो पैदा होने के बाद बच्चे का नाम पियरे ही रखेगी। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बच्चा होने के बावजूद पियरे का फैसला नहीं बदलेगा। हेनरी अच्छे से जानता था कि ये उसका बच्चा नहीं है, फिर भी उसने मैरी के साथ रहने और बच्चे को अपना नाम देने का फैसला किया। दूसरी तरफ पियरे बहुत ज्यादा गिल्ट में जी रहा था। आखिरकार एक दिन जब हेनरी मैरी को घुमाने ले गया तो अचानक उनका सामना पियरे से हो गया। अपने प्यार को फिर से सामने देखकर मैरी बहुत खुश हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सिर्फ पियरे को देखकर ही खुश होती थी। ये देखकर हेनरी ने जानबूझकर उन दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया। असल में ये मुलाकात भी हेनरी की एक योजना थी। वो अपनी पत्नी को रोज रोज उदास नहीं देख सकता था, इसलिए उसने धोखा सहना मंजूर किया ताकि मैरी अपनी जिंदगी में खुश रह सके। इसके बाद वो तीनों एक साथ चिड़ियाघर गए। मैरी बहुत समय से इतनी खुश नहीं दिखी थी। हेनरी ने उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश की, लेकिन वो अलग ही महसूस कर रहा था। जब मैरी वहां नहीं थी तब हेनरी ने पियरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बेचारा धोखा खाया हुआ पति हूँ? लेकिन पियरे को लगा कि हेनरी अपनी दोस्ती और इश्क के बीच फंस गया था, जिससे उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर हेनरी ने उन्हें मिलाने की कोशिश नहीं की होती तो पियरे और मैरी का रिश्ता कब का खत्म हो चुका होता। हेनरी ने एक लंबी सांस ली और कहा, पियरे, अब मुझे तुम पहले से ज्यादा अच्छे लगते हो। मैरी का वो रूप जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, उसे महसूस करने के लिए पियरे हेनरी को एक होटल में ले गया। उसने अपने और मैरी के लिए एक कमरा लिया और हेनरी के लिए ठीक बगल वाला कमरा बुक किया ताकि वो दीवार से कान लगाकर मैरी और उसकी आवाजें सुन सके और अपनी पत्नी के दूसरे रूप को जान सके। इस पल में हेनरी को एक तरफ अजीब सी संतुष्टि मिल रही थी तो दूसरी तरफ उसका दिल बुरी तरह टूट रहा था। लेकिन उसने फिर भी सब कुछ चुपचाप सह लिया और मैरी और पियरे के रिश्ते को चलने दिया। घर वापस आने के बाद भी हेनरी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। जब तक मैरी खुश थी हेनरी भी खुश था। एक दिन मैरी की माँ अचानक उससे मिलने आई क्योंकि उनके परिवार में फिर से पैसों की तंगी आ गई थी। वो मैरी की छोटी बहन की शादी करके कुछ पैसे जुटाना चाहती थी, लेकिन बिना दहेज के एक अच्छा घर मिलना बहुत मुश्किल था। ये बात सुनकर मैरी के दिमाग में एक आइडिया आया। पियरे के साथ हमेशा रहने के लिए उसने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने अपनी खूबसूरत और जवान बहन को पियरे से मिलवाया। अगर पियरे शादी के लिए मान जाता तो मैरी हक से पियरे के करीब रह सकती थी और उसकी देखभाल कर सकती थी। उसने पियरे से यह भी कहा कि उसकी बहन बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह मासूम है। वो जैसे चाहे उसे अपने रंग में ढाल सकता है और उसे अपने सपनों की रानी बना सकता है। पियरे ने शुरू में तो मना कर दिया, लेकिन मैरी के बार बार समझाने पर उसने आखिरकार मैरी की बहन से सगाई कर ली। इसके बाद उन तीनों का रिश्ता और भी ज्यादा अजीबोगरीब हो गया। पियरे ने मैरी और उसकी बहन की ढेर सारी हॉट तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में दोनों बहनें एक दूसरे के बेहद करीब थी और उनकी आंखों में पियरे के लिए प्यार
प्यार और आपस में जलन दोनों साफ दिख रहे थे। लेकिन कुछ ही समय बाद, शायद अपने किए की सजा के तौर पर, तस्वीरें धोते समय पियरे की आंखों की रोशनी अचानक चली गई। एक फोटोग्राफर के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी सजा थी। वक्त के साथ साथ मैरी भी अब पहले जैसी प्यार में अंधी रहने वाली लड़की नहीं रही थी। उसने एक आदमी का नाम इस्तेमाल करके और पियरे से प्रेरणा लेकर एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी, जिसका नाम था द पेरिस ओपेरा हाउस। पढ़ने वालों को लगा कि ये किताब किसी दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने लिखी है, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस किताब को एक इतनी जवान और खूबसूरत औरत ने लिखा है। ये फिल्म एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की तरह है, जो इंसान की फितरत और प्यार के अजीबोगरीब पहलुओं को सामने लाती है। फिल्म में दिखाया गया प्यार, चाहे वो मैरी का पियरे के लिए हो या हेनरी का मैरी के लिए, वो पूरी तरह से उलझनों और तकलीफों से भरा था। शुरुआत में मैरी और पियरे बिल्कुल सोलमेट्स जैसे थे, जो एक दूसरे को बेइंतहा चाहते थे। लेकिन परिवार के दबाव में आकर मैरी को हेनरी से शादी करनी पड़ी। इस वजह से जब मैरी और पियरे सालों बाद मिले तो उनका खोया हुआ प्यार और भी गहरा हो गया और उनकी लव स्टोरी फिर से शुरू हो गई। दूसरी ओर हेनरी को जब सच का पता चला तो वो खामोश रहा, और उसकी इस खामोशी के पीछे मैरी के लिए उसका बेइंतहा और सच्चा प्यार छिपा था। वही पियरे एक तरफ मैरी के प्यार में डूबा था और दूसरी तरफ अपनी रंगीन मिजाजी के चलते और भी कई औरतों के साथ मजे ले रहा था। दर्शकों को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मैरी पियरे के साथ रहने के लिए अपनी ही सगी जवान बहन को उसके हवाले कर देती है। प्यार और धोखे का ये अजीबोगरीब जाल प्यार में इंसानी दिल के अलग अलग रूपों को दिखाता है और ये भी बताता है कि प्यार हमेशा अपने वक्त और हालात से बंधा होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।